उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 2 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करने की बात कही थी। अब उसी कड़ी में चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है। आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी आज दे दी गई, जिसे हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला के रूप में आरक्षण वर्ग सेट किए गए हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी सीट समाज के किस वर्ग के लिए आरक्षित है। शहर की सरकार के लिए 762 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें से 17 नगर निगम की सीटें हैं, 200 नगर पालिका परिषद की सीटें हैं और 545 नगर पंचायत की सीटें हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नगर निगम की आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं। आगरा, जो कि अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व की गई है, वहीं झांसी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। शाहजहांपुर की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। फिरोजाबाद सीट भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। सहारनपुर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। मेरठ सीट भी ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो वहीं लखनऊ सीट महिला के लिए आरक्षित, कानपुर सीट भी महिला के लिए आरक्षित है, गाजियाबाद सीट भी महिला के लिए आरक्षित है, वाराणसी सीट सामान्य के लिए रिजर्व है। ये तो बात नगर निगम की आरक्षित सीटों की हो गई, लेकिन अब आपको नगर पालिका का गुणा गणित भी समझा देते हैं। नगर पालिका की 34 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं, 88 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, 23 सीटें ओबीसी महिला के लिए हैं। वहीं 30 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, 16 सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं और 8 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। आप लोगों को मालूम है कि राज्य में 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। उनमें से 2 निकायों, एक नगर पालिका जो सिसवा बाजार है महाराजगंज की, और एक नगर पंचायत है भानपुर की, वहाँ कुछ कानूनी अड़चने हैं, इसलिए वहाँ पे उनको हम अलग रखते हुए हमने ये पूरी व्यवस्था की है। पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। तो निकाय चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन 6 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करवाने का वक्त भी दिया गया है। वहीं अब ये जानना भी जरूरी है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कौन कौन सी सीटें आरक्षित हुई हैं। नगर पालिका में कई ऐसी सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अब फटाफट आपको एक एक कर उन सारी सीटों की जानकारी देते हैं। टुंडला महिला के लिए रिजर्व है। मैनपुरी शिकोहाबाद सीट भी महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके अलावा कासगंज, एटा और बदायूं सीट भी महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। वहीं पीलीभीत, बस्ती और बांदा सीट भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। गोंडा, बहराइच की सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो वहीं महाराजगंज सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए और कुशीनगर ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। देवरिया, जालौन और ललितपुर की अगर हम बात करें तो ये सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये अस्थायी अधिसूचना है, जिस पर 1 हफ्ते का समय दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने के लिए, यानी कि 6 अप्रैल तक का आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद में इस नगर निकाय चुनाव का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जब 5 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, तब विपक्ष की ओर से सरकार पर कई सारे आरोप लगाए गए थे कि सरकार बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहती है या चुनाव ही नहीं कराना चाहती है। लेकिन अब जब आयोग का गठन हुआ, आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई, अब उस रिपोर्ट के आधार
आधार पर और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के आधार पर आरक्षण तय किया गया है, जिसमें पिछली बार के कंपैरिजन में कई सारे बड़े चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें महिलाओं की सीट बढ़ी है, SC कैटेगरी की सीट बढ़ी है, इसी तरह से जो अलग अलग निकाय थे वहाँ पर भी सीट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो अब ये नगर निकाय चुनाव का रास्ता आगे बढ़ गया है और जल्दी ही चुनाव से जुड़ी तारीखें भी सामने आने वाली हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से गठबंधन की हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर से ओपी राजभर बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये संकेत योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह की मुलाकात के बाद मिल रहे हैं। तो फिर सवाल है कि क्या बीजेपी से SB-SP का गठबंधन होगा? क्या 2024 के चुनाव में ओपी राजभर बीजेपी के साथ होंगे? और साथ ही सवाल यह भी कि क्या निकाय चुनाव के बाद गठबंधन होगा? पीएम मोदी से राजभर ने मुलाकात की है, योगी के मंत्री से भी राजभर संपर्क में है। तो माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राजभर फिर बीजेपी के साथ 2024 में दिख सकते हैं चुनावी मैदान में। हालांकि अभी तक बीजेपी या फिर SB-SP की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। पूर्वांचल की सियासत में दबदबा कायम रखने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर गठबंधन की कोशिश में है। एक बार फिर उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने को बेताब है और इस बार लाल नहीं बल्कि भगवा रथ पर सवार होने की तैयारी है। कभी कांग्रेस तो कभी मायावती की तारीफ करने वाले ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात योगी सरकार के मंत्री से हो रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार ओपी राजभर के संपर्क में हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 से पहले और निकाय चुनाव के बाद SB-SP बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है और इस बात के संकेत भी अब मिलने लगे हैं। राजभर जी लगातार कोशिशों में हैं। 3 तारीख को योगी जी से मिले थे, कल मोदी जी से मिले हैं। कोई वहां से संदेश आया हो, आप डाकिया बन के आए हो? नहीं, डाकिया नहीं, ये सीधे संपर्क में रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में हैं, अमित शाह जी के संपर्क में, हमारे योगी जी के, तो ये सीधे बात करते हैं। तो उसके लिए हमसे बात नहीं करेंगे, उसके लिए इनको जब बात करना होगा या उन लोगों को भी बात करना होगा तो ये सब आपस में डायरेक्ट बात हो जाएगी, क्योंकि इनके बारे में निर्णय जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राजभर अकेले दम पर भले ही निकाय चुनाव के रण में उतरने को उत्सुक हो, लेकिन लोकसभा जैसे चुनाव में उन्हें सहारे की जरूरत है और ये सहारा राजभर के लिए बीजेपी से हटकर और किसी पार्टी में नहीं दिख रहा। तभी तो उन्होंने साफ कर दिया है कि गठबंधन के साथ ही वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित के विकास की बात करते हैं। फर्क इतना है कि पार्टी अलग अलग है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी, रास्ते अलग अलग हैं। कहीं न कहीं मोड़ पर तो रास्ता मिल ही जाता है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना रहे हैं। प्रमाण जान लीजिए, ममता जी, KCR, लालू जी। यूपी में कई वोट दिलाएंगे अखिलेश को? अखिलेश जी अकेले कैसे सीट जीतेंगे? ओम प्रकाश राजभर डायरेक्ट बीजेपी की हाईकमान से संपर्क में है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो बीजेपी के विजयी रथ पर सवार होने वाले हैं, लेकिन कब, फिलहाल ये साफ नहीं है। हालांकि राजभर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। 8 सीटों में 4 सीटों पर SB-SP की जीत हुई। 2022 में SP के साथ SB-SP का गठबंधन हुआ। 18 सीटों पर चुनाव लड़े और 6 सीटों पर जीत दर्ज की। SP की करारी हार के बाद राजभर अलग हो गए और एक बार फिर 2024 के रण में ओपी राजभर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ये माना जा रहा है कि उनकी बीजेपी हाईकमान से लगभग बातचीत तय हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार हो चुकी है और इसी रणनीति के तहत राजभर से गठबंधन भी बताया जा रहा है, जो लगभग लॉक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा में एक एडिशनल पीएसओ की तैनाती की गई है। हालांकि पूर्व मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की वजह कुछ और भी बताई जा रही है, लेकिन 2017 के चुनाव में अतीक के दबदबे वाली सीट से चुनाव जीतने की वजह भी सामने आ रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अतीक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भले ही माफिया के आतंक का लगभग अंत हो गया हो, भले ही अतीक के शूटर्स अंडरग्राउंड हो गए हों, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पहले अतीक को सजा देने वाले जज की सुरक्षा बढ़ी, तो अब पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2017 से पहले अतीक अहमद का प्रयागराज में दबदबा था। समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिलने के बाद माफिया का आतंक और बढ़ गया था, और यही वजह थी कि जिस सीट पर अतीक एंड फैमिली की दावेदारी होती थी, वहां चुनाव लड़ना तो दूर, नेता प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन 2017 में अतीक अहमद के दबदबे वाली शहर पश्चिमी सीट पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पहली बार कमल खिलाया था, और 2022 में दूसरी बार पहले से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद जहां जज की सुरक्षा बढ़ाई गई है और इससे संबंधित अभियोजन के वकीलों की, वहीं शहर पश्चिमी से विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनके काफिले में जहां एक पीएसओ चलते थे, वहीं 2 पीएसओ कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ मंत्री पद से हटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया था कि पूर्ववत वही सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था को लेकर कुछ खामियां थी, लेकिन अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर से उनकी सुरक्षा को रिव्यू किया गया। एलआईयू के यहां पर लोग आए, उसके बाद काफिले में गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाने के पीछे और भी वजह बताई जा रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री थे। मंत्री रहते हुए सिद्धार्थनाथ को कड़ी सुरक्षा दी गई थी। मंत्री के वक्त सुरक्षा को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया। 26 मार्च 2022 को संयुक्त सचिव ने पत्र जारी किया था। एक बार फिर सुरक्षा में पीएसओ की तैनाती की गई। चूंकि अतीक अहमद का शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में दबदबा था, 5 बार अतीक अहमद वहां से विधायक रहा और इसके साथ साथ एक बार अशरफ वहां से विधायक रहा, और 2017 में पहली बार सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस सीट पर कमल खिलाया था और यहां पर जीत दर्ज की थी, और 2022 में दोबारा जीत दर्ज की। हालांकि 2022 में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी सुरक्षा को पूर्ववत बहाल रखने का आदेश दिया था। उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को सजा सुनाए जाने के बाद एक बार सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया है, और सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और शहर पश्चिमी से बीजेपी के विधायक हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन सुरक्षा बढ़ाने के पीछे खास वजह अतीक को मिली सजा ही मानी जा रही है, क्योंकि अब तक उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स फरार हैं। अतीक का बेटा असद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन भी इनाम घोषित होने के बाद पकड़ में नहीं आ रही। ऐसे में जज के बाद पूर्व मंत्री की बढ़ाई गई सुरक्षा का सीधा नाता अतीक के आतंक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सजा मिलने के बाद माफिया फैमिली की हालत भीगी बिल्ली की तरह है, क्योंकि गैंग का सरदार साबरमती जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है, तो अतीक का राइट हैंड बरेली जेल में बंद है। पूर्व मंत्री की सुरक्षा में पीएसओ की तैनाती के बाद अब पुलिस की नजर एक बार फिर उन शूटर्स पर है जो अब भी फरार चल रहे हैं, क्योंकि जब तक पूरे गैंग का अंत नहीं हो जाता, अतीक के आतंक पर पूर्ण विराम नहीं लग सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदियों का इंतजार 2024 में समाप्त होने वाला है, क्योंकि श्री राम का दरबार अब सजने लगा है। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने श्री राम की आराधना की और देश की जनता को श्री राम के नाम संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है और वक्त पर इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा।